नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष। आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक। आज यानी 11 अगस्त 2025 को दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा राजनीतिक प्रोटेस्ट देखने को मिला, जब इंडिया गठबंधन के करीब 300 विपक्षी सांसदों ने संसद से भारतीय चुनाव आयोग तक एक पैदल मार्च निकालने का प्लान किया। इस मार्च का मुख्य मुद्दा था बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR और 2024 में लोकसभा चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोप। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद की और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता की मांग की। यह मार्च इसलिए खास था क्योंकि इसे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, शरद पवार, अखिलेश यादव, संजय राउत जैसे बड़े नाम भी इस मार्च में शामिल थे। मार्च की शुरुआत संसद के मकर द्वार से हुई, जहां से सांसद चल पड़े चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया क्योंकि आयोजकों ने पुलिस की अनुमति नहीं ली थी। पुलिस ने मार्च को अवैध बताते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत और सागरिका घोष समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। हालांकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। पुलिस और सांसदों के बीच बहस भी हुई। सांसदों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और धरना देने लगे। खासकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़कर पुलिस की रोक को चुनौती देते नजर आए। विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर साफ बताती है कि विपक्ष इस मुद्दे पर कितना गंभीर है और सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई जारी रखना चाहता है। इस विरोध प्रदर्शन की जड़ें 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाती है, जहां विपक्ष ने चुनाव में गड़बड़ी और मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया था। खासकर बिहार में, जहां भाजपा और उसके सहयोगी NDA ने अच्छा प्रदर्शन किया। विपक्ष का मानना है कि वहां मतदाता सूची में बड़ी अनियमितता हुई है, जो हाल फिलहाल में SIR से जुड़ी हुई है। साथ में जो कर्नाटका का मामला राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेजेंटेशन देकर उठाया और महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप भी उठाया। चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की साफ सफाई के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू की। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में लाखों मतदाताओं के नाम बिना उचित जांच के हटाए जा रहे हैं और फर्जी नाम जोड़कर भाजपा को फायदा पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला मानता है। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर एक डिजिटल वेब पोर्टल भी लॉन्च किया, जहां आम लोग वोट चोरी के खिलाफ पंजीकरण कर सकते हैं और चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत खतरे में है और चुनाव आयोग को मतदाता सूची डिजिटल रूप में सार्वजनिक करनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो विपक्ष को देना चाहिए ताकि कोई भी उसकी स्वतंत्र जांच कर सके। राहुल गांधी ने वोट चोरी की गंभीरता को बताने के लिए कई दस्तावेज और सबूत भी पेश किए, जिनमें भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिली भगत के आरोप शामिल थे। इस कदम से विपक्ष ने जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश की, जो कई हद तक राहुल गांधी कामयाब भी रहे। चुनाव आयोग ने इस मामले पर विपक्षी नेताओं के 31 सदस्यों का डेलीगेशन से बात करने की बात कही, क्योंकि आयोग के दफ्तर में इतने सारे लोगों के बैठने की जगह नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि केवल 30 लोगों को ही बातचीत की अनुमति मिलेगी। विपक्ष ने इस बात को लेकर भी आपत्ति जताई। उनकी मांग थी कि पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और सभी नेताओं से बातचीत होनी चाहिए। इस बीच विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन और वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर यहां पर मार्च निकाल कर ये दिखा दिया कि इनका सियासी संग्राम जो है वो तेज है और अब रुकेंगे नहीं। इससे पहले भी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राहुल गांधी के आवास पर बैठक कर इस मुद्दे पर रणनीति बनाई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, तिरुचि शिवा, डी राजा, MA बेबी, कमल हासन और दीपांकर भट्टाचार्य जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। आज का यह प्रदर्शन और विपक्ष की सशक्त एकजुटता इस बात का संकेत है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की निष्पक्षता और चुनाव की पारदर्शिता प्रमुख राजनीतिक मुद्दा इस वक्त बन चुकी है, जो विपक्ष ने उठाया है। विपक्ष ने साफ कहा है कि वे सड़क से संसद तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे ताकि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो सके। राहुल गांधी ने भी इसे संविधान बचाने की लड़ाई बताया और जोर देकर कहा कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों की लड़ाई है। अंत में यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती और साथ में NDA के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और भी गरमाने की उम्मीद है। देश चाहता है राहुल गांधी या तो शपथ पत्र दे दे, चुनाव आयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे और साथ में इस मामले को जो है कोर्ट संज्ञान में ले, सुप्रीम कोर्ट, और उसकी जो भी सच्चाई है वो बाहर आए। अगर चाहे तो राहुल गांधी गलत है तो वो सच्चाई बाहर आए
और चुनाव आयोग गलत है तो वो सच्चाई बाहर आई। देश सिर्फ इस मामले में निष्पक्षता चाहता है। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। राजनीति की और भी खबरों के लिए न्यूज़ ट्रैक के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।